गोदन से यहाँ पर आने का मकसद ये है, जो मुस्कान के ऊपर कल परसों रात में जो वाक़या हुआ, वो वाक़या कल मालूम होने के बाद साहब यहाँ पर आए, सुदर्शन रेड्डी साहब उनके साथ हम सब जो लोग भी आए। सुदर्शन रेड्डी साहब उनसे उनके ख़ानदान अफराद से बात किए। बात करने के बाद मालूम ये हुआ कि उनके वालदा और उन दोनों ही यहाँ रहते। वालदा थोड़ा बहुत मेंटली अनसेट है वो लोग, तो वो बच्ची यहाँ रहती, लिहाजा वो राधा कृष्णा जो भी है, वो राधा कृष्णा को डिपार्टमेंट पुलिस अरेस्ट कर रिमांड करा। रिमांड करने का हम तायद करते 24 घंटे के अंदर उसको रिमांड किए। और ऐसे वाक़े, ऐसे वारदात आइंदा नहीं होना। इंसानियत के नाते हम सब मिलकर रहने वाले हैं और रहेंगे, लेकिन ऐसे वाक़ों को हम खंडन कर रहे। वैसे ही साहब के थ्रू तहसीलदार साहब को, IDCS चेयरमैन को जो बात करे, ऑफिसर को बात करे, वो बच्ची को एक मकान, वो बच्ची के नाम से ही मकान, डबल बेडरूम में एक मकान दिया जा रहा है। वैसे ही वो बच्ची को एक आया के टाइप पे एक नौकरी भी दिया जाने के लिए हिदायत दी सुदर्शन रेड्डी साहब। और वो साथ ही साथ हमारे चेयरमैन साहब उनको एक अमाउंट भी 20,000 का अमाउंट भी उनको हेल्प करने का डिसाइड करे। इसके बाद एक 2 क्विंटल चावल भी उन लोगों को भेज रहे। लेकिन अपन सब इंसानी नाते ऐसी चीज़ें आइंदा नहीं होने के लिए अपन इसको खंडन करेंगे और ऐसा करने वालों को हमेशा हुकूमत बराबर केस करके उनको अंदर डालेंगे। मैं अपनी सबके तरफ से सुदर्शन रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने फ़ौरन 24 घंटे के अंदर ये मालूम होते हैं यहाँ आकर वो ख़ानदान को जो हेल्प किया। शुक्रिया आप। ये हमारा बोधन का एक लेडी इडबिल में बस के वास्ते ठहरे तो बस स्टैंड के नजदीक ये राधा कृष्ण बोल के या बोधन वाले है। उन्होंने मैं बोधन जा रहा हूँ बोल के बिठा के कार में ला के उनको भाई फोर्स करे बोल के रिपोर्ट्स आ रहे। मैं वो रिपोर्ट्स को खंडन करते हुए जो राधा किशन को केस हुआ, कल केस हुआ, सेक्शंस जो अपना को सिस्टम में सेक्शन डालने के बाद जेल को भी भेजा है। वैसे मैं आज वो बच्चे को क्या है, क्या प्रॉब्लम है पूछने का वास्ता है। तो यहाँ रेंट में है चक्कर नगर में, छोटे लोग, फादर भी नहीं है, वो भी 3,000 का रेंट में है बोल के बोले तो दोनों ही है, मर्दा नहीं है। उस वास्ते उनको कहा तो भी जॉब के वास्ते 10th उर्दू मीडियम पढ़े थे। उर्दू में कहा तो भी चांस नहीं है तो कम से कम दूसरा भी पोस्ट कर तो लगाओ बोल के मेरा ऑफिसर्स बोले सो है। जब तक ये घर नहीं है अपना पास अचनबिल्ली में डबल बेडरूम्स है, वो एक डबल बेडरूम देना बोल के मैं तहसीलदार को बोल दिया सो है। నాకు ज़्यादा बोले బోధన్ బస్ స్టాండ్లో ఒక బోధన అమ్మాయి అక్కడ ఉంటే ఒక దుర్మార్గుడు उसका नाम రాధా కిషన్ అనే వాడు నేను కూడా బోధన వెళ్తున్నానని మోటార్ సైకిల్ మీద తీసుకొచ్చి మరి ఏం చేసిండో తెలియదు కానీ హరాస్మెంట్ చేసిందని కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి। అటువంటి ఫ్యామిలీలని నిన్ననే నైట్లో అరెస్ట్ చేసి వాడిని కోర్టుకు కూడా పంపించడం జరిగింది। జైలుకు కూడా పోయినని చెప్తా ఉన్నారు ఆఫీసర్స్। కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళ మూర్ఖత్వాలని తప్పనిసరిగా ఖండించాలి అందరం। అదేవిధంగా చిన్నవాళ్ళు నేను ఇక్కడికి వచ్చి చూసిన తర్వాత కనీసం ఆ సొంత ఇల్లు కూడా లేనట్టుంది, అది కూడా అన్ని లీకేజెస్ ఉన్నాయి। 3,000 పర్ మంత్ రెంట్ అంటా ఉన్నారు। కాబట్టి వాళ్ళ బీదస్థానం వాళ్ళ బాధలను చూసి ఇక్కడ మన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఒకటి ఇయ్యమని తహసీల్దార్కి చెప్పడం జరిగింది। అదేవిధంగా అమ్మాయి 10th ఉర్దూ చదివిద్ది, టీచింగ్ లేకుండా కనీసం వేరే ఎక్కడన్నా స్కూల్లో ఆయా పనన్నా ఇప్పిమని చెప్పడం జరిగింది।
ఇది తప్పనిసరిగా చేస్తారు. అదేవిధంగా ఎక్కడన్నా ఇటువంటి వాళ్ళ మీద తప్పనిసరిగా మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలి, బహిష్కరించాలి ఇటువంటి వాళ్ళని మీ ద్వారా నేను ప్రజలకు కోరుతా ఉన్నాను. जो वाक़या हुआ हादसा वाक़या हुआ बोधन निजामाबाद बोधन बस स्टैंड में एक औरत बच्ची शक्कर नगर में का बच्ची सॉरी वो तो निकाल दो. अच्छा मुझे చెప్పాలి బాబు. साहब अपने नुमाइंदे हैं जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।